Hello everyone, in this video we are discuss about the singly reinforced beam. इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन सा फैक्टर हमको कंसीडर करने पड़ते हैं, अजम्पशंस क्या क्या होते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। ये दो फंडामेंटल पे बेस्ड होता है, इसका जो एनालिसिस होता है। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन थ्योरी और द इलास्टिक थ्योरी, सेकेंड है अल्टीमेट लोड थ्योरी और लिमिट स्टेट थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन थ्योरी और इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमको डिटरमाइन करना है अलाउएबल स्ट्रेस, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अलाउएबल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड द यील्ड पॉइंट ऑफ स्टील को अगर हम डिवाइड कर दें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो हमको अलाउएबल स्ट्रेस मिल जाएगा। और अलाउएबल स्ट्रेस का यूज़ हम स्ट्रेट लाइन थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो देखते हैं अल्टीमेट लोड थ्योरी और लिमिट स्टेट थ्योरी। इन दिस थ्योरी द रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज डिटरमाइन। अगर हम बीम का रेजिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और बाय द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस ऑफ द स्टील कैन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? अल्टीमेट प्योर बेंडिंग। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अजम्पशन क्या क्या है देखते हैं। एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है वो बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद प्लेन रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि समझते हैं ये हमारा एक कंक्रीट का सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है ये कुछ ऐसा बनता है। तो बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद भी इसका जो लीनियर डायग्राम शो होता है, बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग जो डायग्राम होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर वेल बॉन्डेड। मतलब कि जो कंक्रीट होता है और जो हमारा रेनफोर्समेंट बार होता है उनके बीच में ग्रिपिंग जो होती है, बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। बिकॉज जो ये रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं इसके कारण कंक्रीट और उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय द रेनफोर्समेंट ऑफ द बीम। जो जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो बियर कौन करता है? रेनफोर्समेंट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट इन द टेंसाइल जोन इज नेग्लेक्टेड। मतलब कि जो हमारा कंक्रीट का सेक्शन है जिसमें हम स्टील प्रोवाइड किए, तो ये जो स्टील है ये पूरा टेंसाइल लोड बियर करेगा और जो कंक्रीट वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्रेसिव लोड कवर करेगा। जो कंक्रीट है वो बिल्कुल भी टेंसाइल लोड बियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, सारा टेंसाइल लोड स्टील या फिर रेनफोर्समेंट ही बियर करेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टील एंड कंक्रीट आर इनिशियली फ्री फ्रॉम स्ट्रेसेस। इनिशियल स्ट्रेस जो जनरेट होता है उसको बियर करने के लिए स्टील और कंक्रीट दोनों ही फ्री रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग, जो कि टेबल नंबर 21 में आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अब ये जो हम एक्सेप्ट जो इसकी जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो क्रीप एंड श्रिंकेज के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ मटेरियल कंक्रीट एंड स्टील आर अज्यूम्ड टू बी वेल बॉन्डेड टुगेदर। जो दोनों मटेरियल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बॉन्डेड रहते हैं क्योंकि ये शो करता है स्ट्रेन कॉम्पैक्टिबिलिटी। मतलब दोनों में चेंजेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता है। क्योंकि देखिए एम का हम जब यूज़ करते हैं तो एम क्या करता है?
जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है इसमें स्टील का जो पोर्शन होता है इसका स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा एस टी। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं m से ताकि ये होमोजीनियस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेन कॉम्पैक्टिबिलिटी शो करता है। तो ये अजम्पशन है, एक बार अजम्पशन फिर से देख लेते हैं। देखिए, जो सेक्शन होता है बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग लीनियर होता है। कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो सिर्फ स्टील बियर करता है, कंक्रीट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसमें। और जो m की वैल्यू है वो हम क्रीप और श्रिंकेज के लिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टील और कंक्रीट इनिशियली स्ट्रेस बियर करने के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। बहुत अच्छे से जो कंक्रीट और स्टील है बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्ट रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं अच्छे से। तो ये आपका था अजम्पशन। चलिए अब आगे देखते हैं। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, डायग्राम देखते हैं इसका। ये देखो, ये एक सेक्शन दिया गया है। ठीक है, ये स्टील के बार यूज़ किए हैं, ये सिंगली रेनफोर्स बीम है। ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन ये होता है क्लियर कवर, इसके ऊपर का पोर्शन स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए, जो इसका ये स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम लीनियर है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन ये हम आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है, अंडर रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन मतलब कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, और उसका जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो दोनों सेम जगह से पास होंगे, तो बैलेंस सेक्शन हो गया। मतलब कंक्रीट का जितना सेक्शन है, जितना वो लोड बेयर कर रहा है उतना ही हमारा स्टील का सेक्शन बेयर कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की, अंडर रेनफोर्स दैट मीन्स कि जो हमने स्टील बार कम प्रोवाइड किया, इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये जो टेंसाइल एरिया है उसका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि टेंशन इसमें बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड किया है, इसीलिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन हो जाएगा नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस से। अब अगर हम बात करें ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, ओवर रेनफोर्स मतलब हमने स्टील ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है। अब स्टील जो ज़्यादा प्रोवाइड अगर हम करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ सेंटर से पास हो रहा है, तो इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जाएगा, तो डाप्थ किसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की। तो इसमें क्या होगा, n ग्रेटर देन हो जाएगा n c से। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे आ जाएगा और जो क्रिटिकल है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, जिसमें जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस है अगर अंडर इन्फोर्स्ड है तो वो कंक्रीट की तरफ चला जाएगा, और अगर ओवर है तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस टेंशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अब हम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में है।